कैसे हैं सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे बोलो यार, नहीं है ना? तो सुनो भैया, आज अपन को क्या लपेटना है? लिवर। लिवर सर जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उसी की बात कर रहे हो, जो सीधी तरफ प्रेजेंट होता है? सही बोले। अच्छा, तो भैया लिवर, लिवर को हम और क्या बोलते हैं? हेपेटिक। अच्छा, वो सब ठीक है। अपने को क्या कवर करना है आज? फंक्शन और इसके स्टोरेज। जहाँ तक है स्टोरेज नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, अभी अपन फंक्शन डालेंगे। अब सुनो भैया, लिवर देख तो लो होता क्या है। नहीं बोलोगे कि इनने लिवर पढ़ा नहीं, फंक्शन पढ़ाने लगे। हाँ तो आ जाओ, परेशान नहीं हो। तो भैया देखो, लिवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और क्या होता है ये? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, अब ये ना बोलना हमसे कि सर एंडोक्राइन या हेटेरोक्राइन एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। लार्जेस्ट ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? अपना लिवर। फिर बायोकेमिकल फैक्ट्री होता है। मतलब ये क्या करेगा? जो केमिकल्स इसके पास आएंगे उसकी प्रोसेसिंग करेगा। अरे अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी फंक्शन है बाबू भैया। हाँ तो फंक्शन है। फिर एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। कोई पूछ तो बता देना, एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। और सुन, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस में होती है? हमारे लिवर में। अच्छा, हाँ, जैसे कोई पेशेंट होता है जिसका लिवर खराब हो चुका है, लिवर सिरोसिस की वजह से, नहीं होते क्या, जॉन्डिस की वजह से लिवर खराब हो चुका है, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से लिवर पूरा खराब हो चुका है, तो उसमें क्या करते हैं ना, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो लिवर का मतलब छोटा सा तो नहीं, थोड़ा अगर अपन आधा लिवर भी लगा देते हैं ना, तो लिवर क्या होता है, इसके पास ये पावर होती है कि पूरा रीजनरेट हो जाता है। अच्छा, हाँ। फिर ये भैया एक हेल्दी ह्यूमन में कितना वेट होता है अपने लिवर का? 1.2 से 1.6 केजी के बीच में। और लिवर प्रेजेंट कहाँ होता है? राइट साइड में। हाँ, मतलब मेरे राइट साइड में कि आपके राइट साइड में? अरे हद कर रहा है यार सबके राइट साइड में प्रेजेंट होता है लिवर। ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचू कौन प्रेजेंट होता है? अपना लिवर। कहाँ पे होता है? राइट साइड में। नहीं ये मत सोचना मत कि यार राइट में होता है लेफ्ट में होता है। हाँ ठीक। अब सुन भैया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला जो लिवर है वो फॉर्म होता है दो लोब से। दो लोब से मतलब, अरे भैया जो अपना लिवर होता है ना, सच्ची बात बताएं, दो लोब्स में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? यहाँ पे एक होती है, कौन सी लिगामेंट होती है? यहाँ पे एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होती है। अच्छा, ये क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लिवर को दो लोब में। अच्छा, कौन सी लिगामेंट है भैया जी? ये लिगामेंट वो तो नहीं है। कौन सी लिगामेंट आप लोग सोच रहे हो? जो बोन से बोन को जोड़ती है? अरे भैया ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट टिश्यूज का बना हुआ रहता है, जो हमारे लिवर को दो लोब्स में तोड़ देता है। अच्छा, एक अपना 5/6 मतलब राइट लोब हो जाता है, एक एक होता है लेफ्ट लोब। अभी उसका कोई ज़्यादा परेशान नहीं, अपने को तो तैयार रखना, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इसको क्या करता है? लिवर को दो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक, दो लोब्स में। अभी जो दो लोब हैं ये कंसिस्ट, मतलब इसके पास क्या होती है? हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे लिवर के। अच्छा, तो जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लिवर। ठीक है, अब वही हेपेटिक लोब्यूल्स जो है उसमें हेपेटोसाइट सेल्स मिलती हैं, वो सबको पता रहता है, बस इतना याद रखना। हमारा लिवर है, दो लोब से बना है, और ये दो लोब से उसमें क्या क्या होता है? कौन सी सेल्स, कौन से लोब्यूल्स होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। अच्छा, जो कि क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लिवर। ठीक है, फिर हेपेटिक लोब्यूल्स जो है हेपेटोसाइट सेल्स बना लेते हैं, वही सब है बवाल। अपने को तो बस इतना याद रखना था। अब आ जाओ इस पे के फंक्शंस पे। फंक्शन के लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए। जिसको एबीसीडी नहीं आती वो जाए और एबीसीडी पढ़ के आए मजाक कर रहे हैं, आओ। हाँ तो भैया आ जाओ, एबीसीडी ई तक ही सर आपने तो बोली थी एबीसीडी पूरी आएगी। अरे तो अभी मैंने इतना ही लिखा है ना। तो सुन भैया, ए से क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन सिंथेसिस। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? प्रोटीन होता है एक। अच्छा, उसका क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। बी से बाइल सिंथेसिस। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े तो बी से क्या? बाइल सिंथेसिस। सी से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। भैया ये तो पढ़ा ही है यार, कोलेस्ट्रॉल की अगर वैल्यू, मात्रा मतलब अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ता गया तो हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, अपन ने पढ़ा था ना डिसऑर्डर्स में, हार्ट के डिसऑर्डर्स। तो सी से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। फिर डी से क्या करता है? डीएमाइनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। बिल्कुल परेशान मत होना, इसमें अपना नीट का जो भी है, नीट और बोर्ड्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सुन,
डी से क्या करेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी से डी अमाइनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड हैं उनको अमोनिया बनाएगा, अमोनिया से फिर यूरिया बना देगा। अब मुझे एक बात बताना सच्ची सच्ची, अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है या यूरिया मोर टॉक्सिक होता है? सर पढ़े तो थे हम लेकिन भूल गए ऐसा ही होता है, नहीं कुछ नहीं। अमोनिया में, अमोनिया जो है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलता है, डी एमाइनेशन, फिर डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे अपन लोग कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लेते हैं, पॉइजन हुआ, तो उसको नॉन टॉक्सिक बनाएगा, कौन, लिवर है, लेकिन उसमें पता है समय बहुत लगता है, समय तो लगेगा यार डिटॉक्सिफिकेशन में। ई से होता है अपना एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन किसका करेगा भैया, लिवर दो चीजें एक्सक्रीट करता है, कौन सा, जॉन्डिस अपन ने पढ़ा था, हाँ वो पीलिया, पीलिया जिसमें क्या होता था, पूरी बॉडी पीली हो जाती थी, हाँ, तो एक्सक्रीशन में क्या करेगा, इसके पास होते हैं बाइल पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट भैया, बाइल पिगमेंट। अच्छा, ई में क्या होता है, ई में कछु नहीं होता है, ई में दो चीजें तुमका याद रखना है, कौन सी, बिलीरुबिन, अच्छा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अच्छा ठीक है, ये इसका क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, कहाँ से, बॉडी से, बॉडी से। अब सुन, बिलीरुबिन जो है थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, कैसी कलर का, अरे कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारा जो यूरिक एसिड है, मतलब जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वो ये पीली पीली नहीं हो जाती, वो इस वजह से ही हो जाती है, उसमें क्या बिलीरुबिन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा, या फीवर वगैरह आता है हमारा, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो सब, तो बिलीरुबिन कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। अच्छा, मतलब अगर किसी को जॉन्डिस हो गया तो बिलीरुबिन का क्या हो रहा है, सेक्रेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो क्यों नहीं हो पाता भैया, क्या होता है ना, सुन लो, अब तुम्हें सुनना ही है ना तो सुन लो, इसमें कुछ नहीं होता, एक ऑब्स्ट्रक्टिव पैसेज, जो अपनी जो बाइल जूस लेके जाती है ना डक्ट, उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, मतलब येलोइश, पूरी बॉडी येलो हो जाती है, परेशान मत हो। और बिलीवर्डिन कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, अच्छा हरे कलर का, हाँ, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का क्या कराएगा, एक्सक्रीशन। अब ए बी सी डी ई, ई के बाद कौन आता है, एफ, हाँ, तो एफ से कौन है अपना, एफ से क्या कराएगा, एफ से ये कराएगा फिल्ट्रेशन, किसका फिल्ट्रेशन कराएगा, ब्लड का। यहां से क्वेश्चन पूछा है नीट में, देख लेना 2017 में पूछा मेरे ख्याल से, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब क्या कराएगा, प्यूरिफिकेशन, ब्लड का क्या कराएगा, प्यूरिफिकेशन, यू नो, ब्लड का क्या कराएगा, प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा था नीट में कि फेगोसाइटोसिस ऑफ द डेड आरबीसी कौन करता है, लिवर में होता है तो सबको पता रहता है, तो याद रखना फेगोसाइटोसिस सेल्स जो होती हैं हमारी लिवर की, लिख लेना इसको, मैं भी लिख देता हूं, फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर, ये कौन होती है, कफर सेल। अच्छा, क्वेश्चन तो है सर, हमने अभी नीट के पेपर लगाए थे तो उसमें मिला तो था, हाँ, तो याद रखना फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर कौन होती हैं, कफर सेल्स। ये क्या करती हैं, कुछ नहीं, जो डेड आरबीसी है ना उनको निपटा देंगी, अच्छा निपटा देंगी, कौन, कफर सेल्स, लिवर में ही होता है ये। एफ हो गया, अभी एफ के बाद क्या आता है बोलो, जी, अरे भैया ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल हो गया, डी से दूसर का एप्पल, ई से एक और एप्पल, एफ से फोकट का एप्पल, जी से गोल एप्पल। हाँ, बस ए बी सी डी पढ़ लो, जहां लिवर पढ़ा ना उसमें मजा नहीं आ रहा है, ए बी सी डी पढ़ेंगे। तो अब भैया जी से क्वेश्चन पूछे हैं और थोड़ा बहुत अपने को याद भी रखना रहता है, वो इसमें अपने को 4 प्रोसेस पढ़नी है, तो अपन पहले लिख लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भैया जी से हमारा जो गोल एप्पल था ना उसको अब देखना है, तो सुन मेरी बात सुनना, मैंने वैसे बोला नहीं अभी तक, थोड़ा बहुत अगर आपको लगा हो ना कि अच्छा था तो उसको लिख लेना यार, तो क्या होगा बाद में आप रिवाइज जल्दी आसानी से कर लोगे, बस इतना ही बोलना था मुझे। तो भैया जी से क्या होता है, जी से 4 काम करता है हमारा लिवर। सबसे पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, सर ये लिखे तो हैं एनसीईआरटी में, लेकिन ससुरी समझ में नहीं आती यार हमें कि कब ग्लूकोज बनेगा, कब ग्लाइकोज बनेगा, कब ग्लाइकोजन बनेगा। तो मैंने तो देख ऐसे याद किया था बिना परेशानी के कि ग्लाय मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाय मतलब ग्लाइकोजन, और ग्लू मतलब ग्लूकोज। सही बताओ सर, ऐसे नहीं, देख मैं बता रहा। तो सबसे पहले अपने क्या याद रखना है, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बनना, किसी भी चीज का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, अरे फोटोसिंथेसिस, एसिस होता ना, मतलब फूड का बनना, वैसे ही जेनेसिस, तो ग्लाइकोजन बनेगा, किससे बनेगा, ग्लूकोज से, ग्लूकोज फॉर्म करेगा किसको, ग्लाइकोजन को।
अब भैया ये हमें पता तो है कौन सा हार्मोन करता था, पेनक्रियास से निकलता था कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। नाम तो सुने हैं सर। इंसुलिन हार्मोन क्या कराता था, ग्लूकोज को पकड़ेगा और अपना जो लिवर है मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा देगा। स्टोर क्यों कराएंगे सर, अभी है नीचे, परेशान मत हो, अभी और भी है। हाँ, तो ग्लाइको ई का लिखे हो तुम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब भैया लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना, समझे कि नहीं। तोड़ोगे, किसको तोड़ेंगे, ग्लाइकोजन को। क्यों तोड़ेंगे ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज बनैबे के लाने। अच्छा, मतलब जो हमने ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया था लिवर में या फिर मसल्स में, तो अब उसको हम तोड़ेंगे ताकि ग्लूकोज हमें मिल सके। ये कब करेंगे, जैसे आपके पीछे कोई तलवार लेके भाग रहा है और आप दौड़ रहे हो, तो ग्लूकोज को, मतलब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, हाँ एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, हाँ तो ग्लूकोज उस समय वो टूट जाएगा। ग्लाइकोजन से क्या बन जाएगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बन जाएगा, किसमें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। और ये कौन सा हार्मोन करता था, अरे वही पेनक्रियास से एक और हार्मोन निकलता है ना, अल्फा बीटा डेल्टा सेल, ये चार सेल्स होती थी, उनको भी देखेंगे अभी पेनक्रियास में। तो एक तो इंसुलिन हो गया, एक कौन सा है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में। फिर होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वही सिंपल है बे, देख परेशान मत हो। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, किसको बनाएगा, ग्लाइकोजन को, समझ गया। अब ये कब बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर वो तो ठीक है, बनेगा कब ये बताओ। तो भैया लैक्टिक एसिड से बनाएगा, किससे बनाएगा, लैक्टिक एसिड से। किसको, ग्लाइकोजन को। और जब ये बनता है ना, तो एनर्जी बहुत कम बनती है, वो तो मुझे भी मालूम है। ये कब बनता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के समय क्या होगा, ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लाइकोजन बनेगा किससे, लैक्टिक एसिड से। फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में मतलब क्या, इसमें हम अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से क्या बना देंगे, ग्लूकोज। ये भी वही एक्सरसाइज के समय होते हैं ये सब, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब नियो का मतलब समझना कि अदर देन अपना ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, अपन किससे बनवा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है ना अपने, किससे किससे कार्बोहाइड्रेट बनवा लिया, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से। नहीं चमका ना, बस तो परेशान मत हो। इतना ही समझ लेना कि हमने जी से क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें हम क्या करते थे, ग्लाइकोजन बनाते थे। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें हमने क्या किया, ग्लाइकोजन को तोड़ा ग्लूकोज में। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसमें लैक्टिक एसिड से अपन ने बनवा दिया ग्लाइकोजन एक्सरसाइज के समय। और फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमाइनो एसिड फैटी एसिड से भी बनवा दिया ग्लूकोज। ये अपना क्या था, फंक्शन ऑफ लिवर। अभी भैया अभी कहाँ चले, अभी 2-3 और बचे हैं, देखते जाओ। हाँ तो भैया अब एच बचा, एच अपना जी हो गया था गोल एप्पल, अब एच से हमारा एप्पल। तो सुन भैया, एच से कुछ नहीं होगा, हेपेरिन। हेपेरिन मतलब क्या होता है भैया, हेपेरिन वो एंटीकोगुलेंट होता है ना, जो ब्लड को जमने से, जो मतलब कोगुलेट होने से रोकता है, स्टॉप क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। हेपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, याद रखना। ठीक, अभी अपन जब माइक्रोस पढ़ेंगे ना, माइक्रोस के अपन पूरे लेक्चर डालेंगे, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपन उसमें देखेंगे हेपेरिन का कैसे कैसे यूज होता है। हेरोडिन नाम से आती है, वो अपन पढ़ेंगे, परेशान मत हो। तो एच से क्या है, हेपेरिन, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। और क्या करता है एच से, हमारा लिवर, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है सर, है हीमोपोइसिस क्या होता है, अरे हीमोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा, कौन सी ब्लड सेल्स, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। अरे सर जाओ, हमारी मैडम ने तो बताया था कि रेड बोन मैरो बनाती है, तो मैं कब मना कर रहा हूँ। जो हीमोपोइसिस है, हमारा लिवर कब करता है हीमोपोइसिस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब हम लोग बच्चे होते हैं ना। तो सर अभी हम बूढ़े थोड़ी ना हो गए, अरे यार तुम लोग मजाक बहुत करते हो। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब जब हम लोग वूम में होते हैं मदर के, तब हीमोपोइसिस करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। अच्छा, अब एच भी हो गया, तो मतलब सर आज ए से लेकर जेड तक लेके जाओगे, नहीं लेके जाएंगे, बस एक लास्ट और सुन लो, ए बी सी डी एफ जी एच, एच के बाद अपना पी, सीधे पी पे जंप। हाँ सीधे पी पे जंप। तो पी से क्या है अपना, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ये कौन, हमारा लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन सर होते क्या, पहले ये तो बताओ, सुना रहे हैं बे, परेशान मत हो। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। कैसे सिंथेसिस करेगा, देख, प्लाज्मा प्रोटीन, 4 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन। सर नाम तो सुने हैं, नाम तो मैंने भी सुने हैं, तो सुन, एल्ब्यूमिन, हाँ जो ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर अपना होता है प्रोथ्रोम्बिन,
ये क्लॉटिंग वगैरह को देखेगा सही से थ्रोम्बस, प्रोथ्रोम्बिन, इनको अपन डिटेल में लेंगे, परेशान मत होना। प्रोथ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजन, हाँ फाइब्रिनोजन नाम तो सुने हैं सर, और एक और होता है ग्लोबुलिन। अच्छा ग्लोबुलिन, लेकिन एनसीईआरटी में भी लिखा है तो यहाँ पे ध्यान से लिख लेना कि जो ग्लोबुलिन है वो हर ग्लोबुलिन तो बनवाएगा हमारा लिवर, लेकिन गामा ग्लोबुलिन जो है, गामा ग्लोबुलिन, ऐसे गामा ग्लोबुलिन, जो गामा ग्लोबुलिन है वो हमारा लिवर नहीं बनाता। ये कौन बनाता है? लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, अरे ग्लोबुलिन मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी। नहीं चमका? कोई नहीं, एंटीबॉडी वाला लेक्चर देखो जाके। तो गामा ग्लोबुलिन क्या करेगा? लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड ऑर्गन बनाता है गामा ग्लोबुलिन, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। लिवर कौन सा ग्लोबुलिन नहीं बनाता? गामा ग्लोबुलिन। अच्छा, तो अपन ने ये क्या पढ़े थे? लिवर के फंक्शंस पढ़े थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ। तो ए से एंजियोटेंसिन का सिंथेसिस करता था, एंजियोटेंसिन क्या है भैया? प्रोटीन है। बी से बाइल सिंथेसिस, सी से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करेगा, जिससे क्या होता था? हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, समझे? फिर डी से डीएमाइनेशन करेगा, हाँ डीएमाइनेशन मतलब वही डिटॉक्सिफिकेशन, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। ई से एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करेगा? इसके पास क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, हाँ येलोइश और ग्रीनिश कलर के। फिर एफ से फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, क्वेश्चन पूछा था नीट में, कहाँ पूछा था? नीट में जो नीट में बैठे रहते ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कफर सेल्स होती हैं लिवर की, क्या? फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर कौन होती हैं? कफर सेल्स। फिर जी से तो हमने पूरी कथा ही पढ़ी थी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस का तो सर आपने पढ़ाया था उसमें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हाँ, तो इसको भी याद रखना कि भैया एक्सरसाइज के समय क्या होता है कि एक्सरसाइज के समय लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से हम लोग क्या बनवा लेते हैं? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। हाँ, फिर एच से हमने क्या पढ़ा? हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देता, थक्का नहीं बनने देता, कोगुलेंट नहीं बनने देता। और हीमोपोएसिस, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो नीट में। हाँ, हीमोपोएसिस मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा। कौन सी स्टेज में सर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और अगर सर एडल्ट की बात करें तो या एडल्ट में तो बोन मैरो है ना हमारे पास, हाँ वही करेगी आरबीसी का प्रोडक्शन। पी से, और कौन सी बोन मैरो? रेड बोन मैरो। हाँ, फिर पी से क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में कौन सा छोड़ देगा वो? गामा ग्लोबुलिन। ये कौन बनाएगा फिर? लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, तो ये अपना एक सिंपल सा लेक्चर था। इसके बाद अपन मैं स्टोरेज का एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें कुछ नहीं है, विटामिन है जो स्टोर करता है वो, उसकी एक अलग ट्रिक है। अच्छा, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता ना तो देखने वाले को मजा आता है मैं जानता हूँ, फिर मजा नहीं आता। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो बताना।